मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे उस बोझ के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे तुम बहुत समय से अपने हृदय में उठाए हुए हो। बाहर से देखने पर शायद सब कुछ सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी यादें हैं जो अब भी तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, फिर भी तुम्हारा मन उन्हें बार बार दोहराता रहता है। कभी तुम्हें अपने किसी निर्णय का पछतावा होता है, कभी किसी खोए हुए अवसर का, कभी किसी टूटे हुए रिश्ते का, और कभी उन शब्दों का जिन्हें तुम कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। तुम सोचते हो कि यदि उस समय तुमने कुछ अलग किया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन मेरे प्रिय, जीवन अगर और काश के सहारे आगे नहीं बढ़ता। मैं जानता हूं कि अतीत को छोड़ देना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ यादें केवल घटनाएं नहीं होती, वे भावनाएं बन जाती हैं। वे हमारे भीतर इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि हमें लगता है जैसे हम उनसे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझो, जो हो गया वह अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे पास आज भी शक्ति है, लेकिन वह शक्ति अतीत को बदलने की नहीं, अपने वर्तमान को संवारने की है। और जब इंसान अपनी पूरी ऊर्जा उस चीज़ पर खर्च करने लगता है जिसे वह बदल ही नहीं सकता, तब वह उन अवसरों को खोने लगता है जो अभी उसके सामने मौजूद हैं। कई बार तुम्हारा मन पुरानी गलतियों को याद करके स्वयं को दोष देता है। तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर हो सकते थे, अधिक समझदार हो सकते थे, या कुछ निर्णय अलग ले सकते थे। लेकिन उस समय तुम वही थे जो उस समय की समझ, अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकते थे। आज तुम्हारे पास जो समझ है वह उन्हीं अनुभवों से आई है। इसलिए अपने पुराने स्वरूप को कठोरता से मत देखो। यदि तुमने गलतियां की तो उनसे सीखा भी। यदि तुम गिरे तो उठना भी सीखा। यदि तुम टूटे तो स्वयं को जोड़ना भी सीखा। और शायद यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने अतीत को एक बोझ की तरह नहीं, एक शिक्षक की तरह देखो। क्योंकि अतीत का सही उद्देश्य तुम्हें कैद करना नहीं, तुम्हें सिखाना है। जो घटना तुम्हें आज भी दुख देती है, उसने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें अपनी कीमत समझाई। जो सपना पूरा नहीं हुआ, उसने तुम्हें धैर्य सिखाया। जो रास्ता बंद हुआ, उसने तुम्हें नई दिशा खोजने के लिए प्रेरित किया। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे जीवन की हर कठिन घटना अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आई थी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान सीख को नहीं, केवल दर्द को पकड़कर बैठ जाता है। वह घटना से आगे नहीं बढ़ता, वह उसी क्षण में बार बार लौटता रहता है, और धीरे धीरे उसका वर्तमान भी अतीत की छाया में जीने लगता है। मेरे प्रिय, तुम उस कहानी के लिए नहीं बने हो जो समाप्त हो चुकी है। तुम उस अध्याय में रहने के लिए नहीं बने हो जो लिखा जा चुका है। तुम्हारे जीवन में अभी और भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने हृदय से एक निर्णय लो। यह निर्णय नहीं कि तुम सब कुछ तुरंत भूल जाओगे, बल्कि यह कि तुम अतीत को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दोगे। तुम उससे सीखोगे, उसे स्वीकार करोगे, लेकिन उसे अपने आज की शांति छीनने नहीं दोगे। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार पीछे देखता रहता है, वह आगे आने वाले सुंदर दृश्यों को कभी नहीं देख पाता। याद रखो, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, स्वयं के लिए भी होती है। यदि तुमने कोई गलती की है तो स्वयं को क्षमा करो। यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उस दर्द को हमेशा अपने भीतर कैद मत रखो। क्योंकि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अब उस घटना को अपने जीवन पर शासन करने की अनुमति नहीं दे रहे। और विश्वास करो, जिस दिन तुम अतीत के बोझ को थोड़ा हल्का करना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेने लगेगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास अभी भी सपने देखने का अधिकार है, अभी भी मुस्कुराने का कारण है,
अभी भी आगे बढ़ने के अवसर हैं। जीवन समाप्त नहीं हुआ है, केवल एक अध्याय समाप्त हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय, जो हो गया उसे बार बार जीना बंद करो। उसे सीख लो, उसे स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उन बातों में नहीं छिपा है जो पीछे रह गई। तुम्हारा भविष्य उन संभावनाओं में छिपा है जो अभी तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। और जब तुम आगे देखना शुरू करोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन ने तुम्हारे लिए अभी भी बहुत कुछ संभाल कर रखा है। और मैं जानता हूँ मेरे प्रिय कि कई बार तुम्हारा मन कहता है कि अतीत को छोड़ देना इतना आसान नहीं है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय बीत जाने के बाद भी पूरी तरह भरते नहीं दिखाई देते। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो अचानक किसी छोटी सी बात से फिर से जाग उठती हैं, और तब तुम्हें लगता है कि शायद तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां कभी तुम्हें चोट लगी थी। लेकिन सच ये है कि तुम वहीं नहीं हो, तुम बहुत आगे आ चुके हो। केवल तुम्हारा मन कभी कभी पुराने पन्नों को फिर से खोल लेता है और तुम्हें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि तुम्हारी कहानी आगे भी बढ़ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को एक पुस्तक की तरह देखो। यदि कोई व्यक्ति एक ही अध्याय को बार बार पढ़ता रहे, तो वह कभी पूरी कहानी नहीं जान पाएगा। उसी प्रकार यदि तुम बार बार उन्हीं घटनाओं में लौटते रहोगे जिन्होंने तुम्हें दुख दिया था, तो तुम उन सुंदर बातों को देख ही नहीं पाओगे जो अब भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं। जीवन का स्वभाव आगे बढ़ना है। नदी पीछे नहीं बहती, ऋतुएं पीछे नहीं लौटती और समय भी कभी रुकता नहीं। फिर तुम अपने हृदय को उसी स्थान पर क्यों रोके रखना चाहते हो जहां से जीवन बहुत पहले आगे बढ़ चुका है? कई बार तुम्हें लगता है कि यदि तुम अतीत को छोड़ दोगे तो शायद उन लोगों या उन घटनाओं का महत्व कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी बात को छोड़ देना और किसी बात को भूल जाना एक ही चीज नहीं है। तुम किसी अनुभव को याद रख सकते हो, उससे सीख सकते हो और फिर भी उसके दर्द से मुक्त हो सकते हो। वास्तव में यही परिपक्वता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं करता। वह उसे समझता है और फिर उसे अपने विकास का हिस्सा बना लेता है। और शायद तुम्हें यह जानकर आश्चर्य हो कि जिन बातों को तुम आज अपने जीवन की सबसे बड़ी हार समझते हो, भविष्य में वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। बहुत से लोग बाद में समझते हैं कि यदि उनके जीवन में कुछ घटनाएं न हुई होती, तो वे कभी इतने जागरूक, इतने मजबूत और इतने समझदार नहीं बन पाते। उस समय जो दर्द था वही बाद में शक्ति बन गया। जो कभी टूटन लगी थी वही बाद में परिवर्तन का कारण बन गई। इसलिए अब अपने आप से युद्ध करना बंद करो। जो हो गया उसे बार बार अपने विरुद्ध प्रमाण की तरह मत इस्तेमाल करो। तुम अपनी गलतियों से बड़े हो, तुम अपनी असफलताओं से बड़े हो, तुम उन घटनाओं से भी बड़े हो जिन्होंने तुम्हें कभी रुलाया था। तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे अतीत से तय नहीं होती। तुम्हारी पहचान उस व्यक्ति से तय होती है जो हर अनुभव के बाद भी आगे बढ़ने का साहस रखता है। और विश्वास करो, जिस दिन तुम पूरी तरह स्वीकार कर लोगे कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेगी। तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए कृतज्ञ हुआ जा सकता है। अभी भी बहुत से अवसर हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। अभी भी बहुत से सपने हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। इसलिए अपने हृदय के दरवाजे भविष्य के लिए खुले रखो, क्योंकि जो अध्याय समाप्त हो चुका है वह तुम्हारा पूरा जीवन नहीं था। तुम्हारी कहानी अभी जारी है और आने वाले पन्नों में शायद वह सब लिखा हो जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी।